मैं 24 सितंबर को यहाँ से विदेश गया था। इन्होंने राजकुमार, चरणजीत और अली ने मुझे यहाँ से भेजा था। इन्होंने मुझे बोला था भी तुम्हारा जर्मनी का वर्क परमिट वीज़ा हम तुम्हें देंगे, लेकिन इन्होंने मुझे यहाँ से बैंकॉक की टिकट थमा दी। बैंकॉक से जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो इन्होंने मुझे टॉर्चर करना वहाँ पे शुरू कर दिया। घर वालों से पैसे ले लिए। बैंकॉक से इन्होंने मुझे रसिया की जब टिकट दी तो इन्होंने बोला अभी वहाँ पे एयरपोर्ट में हमारे बंदे तुम्हें लेने आएंगे। जब मुझे वहाँ पे इनके बंदे लेने आए तो इन्होंने मुझे टॉर्चर करना वहाँ पे शुरू कर दिया। डोंकर अपने घर पे ले गए और मुझे वहाँ पे मारना पीटना शुरू कर दिया। घर वालों से पैसे डलवा लिए जी। हाँ जी। तो आप कहाँ रहे, कितने दिन रहे? तो वहाँ से रशिया से इन्होंने मुझे बेलारूस बाय टैक्सी ले गए जी, इलीगल। तो वहाँ पे डोंकरों ने अपने घर पे रखा जी, जंगलों में लेके जाते थे, वहाँ पे मुझे मारते थे। सिगरेट लगाई हैं जी मेरे यहाँ पे जलती हुई, और ये लकड़ियाँ लगाई हैं। तो इन्होंने मुझे वहाँ पे मारा है जी। घर वालों से वो वीडियो कॉल करवाते थे, अगर यहाँ पे चक्कू रखे गर्दन पे जी, अगर तुमने पैसे न डाले तो हम इन्हें जान से मार देंगे, इनके हाथ पैर काट देंगे जी। हाँ जी। तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने जब पैसे डलवाया जी, हम मुझे वो जब कुछ दिनों बाद जंगल लेके गए जी, हमने उनकी वहाँ पे लाशें देखी हैं जी। जब उन्होंने, मैं 16 दिन जंगल में रहा जी, मैं खाना पीना कुछ नहीं था जी, मैं बेहोश हो गया था जी। तो ये मुझे, मेरे कुछ फ्रेंड थे, ये मुझे उठा के जब वहाँ से लेकर आए जी, तो वहाँ पे इन्होंने 2-4 होटल में पता किया भी रूम मिल जाए या कैसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो ये मुझे इलीगल थे जी, वहाँ पे कोई ना तो रूम दे रहा था हमें कुछ भी। तो किसी ने शिकायत किया, कैसे भी किया, हमें वहाँ पे आर्मी ने कैच कर लिया जी। आर्मी ने टॉर्चर किया भी, या तो 10 साल की जेल कर लो या फिर यहाँ पे आर्मी ज्वाइन कर लो। हमने बोला जी हम आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे जी, वहाँ पे 10 साल की जेल काट लेंगे। तो वहाँ पे जब हमें जेल हो गई जी, हम जेल में चले गए जी, वहाँ पे 10 साल की। फिर कब आए यहाँ? यहाँ पे हमारी 14 तारीख को जी यहाँ पे जमानत हुई है जी। वहाँ पे हमें कैंप में ले जाया गया दोबारा जी। वहाँ से फिर हमारी टिकट के लिए बोला गया भी या तो आर्मी ज्वाइन करनी है, डिपोर्ट होना है। हमने बोला कि डिपोर्ट कर दो, तो वहाँ पे मुझे डिपोर्ट कर दिया जी। वहाँ पे कितने लड़के आपने देखे वहाँ, क्या क्या कंडीशन कैसी? वहाँ पे जी कोई 250-300 हमारे इंडियन बंदे वहाँ पे फंसे हुए हैं जी। मैं विदेश 10वें महीना 4 तारीख को गया था जी। परमजीत मैडम है जी, उसने मेरा काम बनवाया था जी। एक सैनगन वीज़ा गया था उसने, बलविंदर जी उसका घर वाला है जी। तो उसने सैनगन वीज़ा लगवाया था, बोल रहा सैनगन वीज़े में भेजेंगे जर्मन जी। तो उसने हमारे साथ धोखा किया जी। यहाँ से उन्हें थाईलैंड भेजा, थाईलैंड से रसिया जी, रसिया से मॉस्को भेजा जी, बेलारूस। तो वहाँ जाते जी उनको किडनैप कर लिया जी हमको जी। उन्होंने हमारे पासपोर्ट छीन लिया जी, टॉर्चर करते रहे जी हमारे। यहाँ हमारे चक्कू लगाए जी, चक्कू लगाते हैं जी, हमारे चक्कू लगाते रहे हैं जी। तो ये सिगरेट के निशान है जी, जो लकड़ी सिगरेट लगाते रहे जी हमारे जंगलों में जी। तो हमको पूरा टॉर्चर किया जी। घर वालों से पैसे डलवाते रहे जी खातों में जी। हमारा 25 लाख रुपए लग गए जी अब तक जी। बच्चे वहाँ क्या हुआ आपके साथ, कैसे आए, कहाँ फंसे? बेलारूस फंसे, जहाँ जर्मनी जाना था कि वहाँ कहाँ फंस गया? बेलारूस से फंसा लिया जी उन्होंने। यहीं से टॉर्चर कर रहे थे, जैसे रसिया से जी। रसिया से टॉर्चर कर रहे थे बीच बीच में जी। वीज़ा एक्सटेंड करवाना, घर वालों से पैसे डलवा रहे हैं जी ऐसे बोल के जी। यहीं से हमको टॉर्चर कर रहे थे जी, जो हमारे फ्रेंड थे ना जी, हाँ बेलारूस में जी। तो हमने उनकी खुद लाशें देखें जी जंगल में जी, जिनके घर से पैसे नहीं आ रहे थे, जो पैसे पूछने डलवा पा रहे थे जी, जिनकी मजबूरी थी, पैसे नहीं आ रहे थे, उनकी हमने खुद लाशें देखें जी कुछ दिन बाद जंगल में जी। तो कितने दिन रहे, कहाँ रहे आप? 4 महीने रहे हैं जी हम बेलारूस में जी। 2 महीने जेल में काट के आए जी। तो आपको क्या कहा गया कि आर्मी ज्वाइन कर लो क्या? कोई ऐसे बोला गया जी, ये आर्मी ज्वाइन कर लो या 10 साल की सज़ा काट लो। हमने कहा 10 साल की सज़ा काट लेंगे, आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते जी। तो फिर उसके बाद घर वालों से बात हुई जी, इनको पता लगा जी जेल में। फिर इन्होंने वकील खड़ा किया जी 6 लाख रुपए में। फिर वकील ने हमारी बेल करवाई है जी। बेल करवाने के बाद फिर उनके पास कोई नोटिस आया होगा, जाए आर्मी ज्वाइन कर लो, जाए यहाँ से डिपोर्ट हो जाए। फिर हमने उन डिपोर्ट वाला ऑप्शन चुना जी। तकरीबन ये 5वें-6ठे महीने 2023 में मेरे पास राजकुमार का आना जाना था जी। तो राजकुमार ने बोला कि उसने अपने भाई को विदेश भेजा था। उसने बोला मेरे लड़का मुकेश है, इसका छोटा नाम चीकू है। तो बोला चीकू को मैं विदेश भेज देता हूँ और शैनगन वीजे पे इनका मैं 2.5 लाख रुपए दिलवा दूंगा, और मेरे जानकार का होटल है वहाँ पे, और मैं इसको भेज दूंगा। और राजकुमार को वैसे भी मैं जानता था, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, वो किसी आज़ाद टैंकर में काम करता है जो कि बनूड़ में है। तो मैंने उसके पास ड्राइवरी करी हुई थी। तो उसने बोला कि वहाँ तुम्हारी ये ड्राइवरी छूट जाएगी, लड़का सही कामयाब हो जाएगा। इसने BBA की, मैं LLB की तैयारी करवा रहा था इसको वकालत के लिए। तो उसने हर रोज़ आके मेरे लड़का चीकू है इसको बहलाना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं है बेटा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरीके से ये भी मान गया। तो इसके डॉक्यूमेंट ले गया और प्लस हमारे से पैसे, उन्होंने कुछ उसको पर्सनली ज़रूरत होगी तो हमने पैसा दे दिया उसको। तो उन्होंने
ये 24 सितंबर को यहाँ से एक टिकट दिया हमें कि मास्को के लिए वीज़ा दे दिया, मास्को इसका रसिया का, और मास्को की टिकट दे दी। और उसके बाद उसने चरणजीत अली को भेजा यहाँ पे इसको दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, और मैं भी चला गया साथ में। दिल्ली एयरपोर्ट पे जाने में उन्होंने मास्को भेजने की बजाय थाईलैंड का ऑन अराइवल 25,000 रुपये का टिकट दे दिया इसको। बोला कि इधर में दिक्कत है, नहीं जा पा रहे, यहाँ से घूम के जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। जब ये वहाँ थाईलैंड पहुँचा तो थाईलैंड जाते सुबह 5 बजे इनके पास किसी लेडीज़ का फ़ोन आना शुरू हो गया, चीकू के पास, जो मेरा बेटा है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे एजेंटों ने हमें कोई पैसा नहीं दिया, और पैसा पेमेंट करवा दो, नहीं तो आप विदेश में हो और वहाँ पे हमारे डोंकर है वो मार देंगे। तो इसने मेरे पास फ़ोन किया, पापा ऐसे बात है। मैंने चरणजीत अली, राजकुमार को फ़ोन किया, इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हाँ हमारी बात हुई है, बोला हम रसिया जाके पेमेंट देंगे। तो मैडम ने बोला हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। तो घर वाले, मेरी वाइफ ने बोला कि बच्चे को नुकसान कर देंगे, आपने बाद में भी देना, अभी पैसे दे दो। तो मैंने बलजीत कौर के बताए हुए पते पे पंजाब में, उन्होंने बोला कि पैसे लेके आ जाओ जलंधर। मैं जा रहा था तो रास्ते में फ़ोन आया मेरे पास कि वहाँ खन्ना रुक जाओ, खन्ना किसी गुरु नानक स्वीट हाउस है, उसमें मेरे को रुकने के लिए बोला। मैं गया तो वहाँ पे मैं उसको पैसे दे के आया 7 लाख के करीब जी। वो जाने के बाद रसिया ले गए। रसिया जाने के बाद इसके साथ लड़का एक और था, सचिन, जो कि नौलथा से है, सत्यावान का लड़का, वो उन्होंने भी कंप्लेंट की हुई है। उसको अलग कर दिया और चीकू को अलग कर दिया। चीकू को सीधा वहाँ से डोंकरों के हवाले कर दिया। वो टैक्सी में अनलीगल इसको बिठा के बेलारूस लेके गए, और बेलारूस जाने के बाद में उन्होंने फिर वही ब्लैकमेल शुरू करना कर दिया कि 8 लाख रुपए डाल दो, नहीं तो सुबह तक हाथ काट देंगे। वीडियो कॉल पे थे, मैडम थी, बलजीत कौर और मैं था जी। तो हमने वो सोचा कि अब तो बहुत बुरे फंस गए। उसको बोला कि 8 लाख लेने के बाद लड़का वापस भेज दो आप। तो हमने ज़मीन सेल करी हुई थी, मेरे पास भी रिकॉर्ड है उसका। तो मैंने वो 8 लाख रुपए डाल के उनसे रिक्वेस्ट करी आप बच्चे को वापस भेज दो, हम नहीं भेज रहे इनको। तो उस दिन के बाद इनका कभी फ़ोन छीन लेना, कभी 2-2 बजे बात करवाना, तो बहुत परेशान किया जी। कबूतरबाजी का ये है कि रेशमा देवी है, रेशमा देवी वाइफ ऑफ श्यामलाल मुनक से, उसने अपना लड़का भेजा था। उस लड़के को विदेश तो भेज दिया उन्होंने, लेकिन उसको जो डोंकर थे वहाँ ब्लैकमेलिंग करी, उसको वहाँ पे फंसा दिया और उससे फिर 10 लाख रुपए ले लिए। टोटल 35 लाख रुपए इन्होंने डोंकरों ने, और जो अपना ये बलजीत कौर है, अब्बास रशीद है और अन्य हैं, उन्होंने ये इनके साथ धोखाधड़ी करी है। तो क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जाए? कानूनी कार्रवाई इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके FIR लॉन्च कर दी है और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाएगा।